Para incorporarse दाखिल होने के लिए a una vía एक रास्ते में por un carril de aceleración एक ऐसी सड़क carril de aceleración वो सड़क होती है जो एक मेन सड़क में दाखिल होने के लिए एक अलहदा सड़क बनाई जाती है जिसमें आप स्पीड के साथ उसमें दाखिल हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ तस्वीर में ये साइड वाली carril de aceleración है और वहाँ पर मेन रोड है। तो carril de aceleración इसलिए इस्तेमाल होती है कि मेन रोड में आप दाखिल होने के लिए आपके पास ये थोड़ी सी स्पेस हो कि आप स्पीड दे सकें और दूसरा आप यहाँ पर आप रुक सकें अगर वहाँ पर रश ज़्यादा है और आसानी से दाखिल हो सके। तो यहाँ में सवाल में है para incorporar से दाखिल होने के लिए una vía por el carril de aceleración एक ऐसा रास्ता जिस पर carril de aceleración में से आप एक रास्ते में दाखिल हो रहे हैं। donde debe colocarse cerciorar से आपको कहाँ पर रहना होगा de que puede realizar la maniobra sin peligro कि आप बग़ैर ख़तरे के वहाँ पर मूवमेंट कर सकेंगे। तो बग़ैर ख़तरे के वहाँ पर आपको मूवमेंट अगर करनी है तो अगर रुकना पड़े या जो है ब्रेक लगानी पड़े तो आपने हमेशा पीछे जो है ब्रेक लगानी है। सॉरी, इस आपने जो है वो ब्रेक यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ से आप यहाँ पर अगर ब्रेक लगाएंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी लास्ट पर। तो हमने प्रिंसिपियो दे कार्रिल यानी कि कार्रिल के सड़क के आगाज़ में अगर हमें रुकना पड़े तो रुकेंगे और वहाँ से स्पीड के साथ हम उसके अंदर दाखिल होंगे। इसमें पहला जवाब है एल लोगार एस इन डिफरेंटे मुख्तलिफ जगह यानी कि आप आखिर पर भी खड़े हो सकते हैं, शुरू में भी खड़े हो सकते हैं, दरमियान में भी। तो ये चीज़ गलत है, आपको शुरू में खड़ा होना चाहिए ताकि फिर आसानी से दोबारा जब आप स्टार्ट लें तो इतनी स्पीड बढ़ा सकें आप उस सड़क में कि आसानी से दाखिल हो सकें। तो दूसरे में लिखता है अल फिनाल दे कार्रिल de aceleración आखिर में आप जाकर खड़े होंगे। तो आखिर में खड़े होंगे तो जब आप ट्रैफिक में दोबारा दाखिल होने लगेंगे तो आपको दुश्वारी आएगी। जैसा कि यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल आखिर में है तो यहाँ से दाखिल होने के लिए एकदम से उसे जो है मुश्किल पैदा होगी। तो लिहाजा ये भी चीज़ गलत है। अल प्रिंसिपियो दे कार्रिल de aceleración वो शुरू से उसमें जो है अगर उसे स्टॉप करना पड़े, रुकना पड़े तो शुरू में वो रुकेगी। तो यही इसका जवाब दोस्तों होगा। donde debe cerciorar से कहाँ पर वो रुकेगी, कहाँ पर ठहरेगी, तो शुरू में कार्रिल aceleración के शुरू में ठहरेगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। से circulamos una por una vía हम एक रास्ते पर चल रहे हैं donde hay una línea longitudinal continua जहाँ पर एक कंटिन्यू लाइन मौजूद है। adossada उसके साथ a otra discontinua और साथ में उसके एक डिसकंटिन्यू भी लाइन है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इस साइड पर लाइन जो है वो कंटिन्यू है और दूसरी साइड पर लाइन जो है वो कट में है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस जानब ये लाइन कंटिन्यू हो वो साइड वाले दूसरी साइड पर नहीं जा सकते, लेकिन जिस जानब जो है लीनिया डिस्कंटिन्यूआ है, कट में है, वो वाले इधर आ सकते हैं। तो इसमें जवाब में पहला है debemos tener en cuenta आपने ज़हन में रखना है, ख्याल में रखते हैं solamente la línea más cercana उस लाइन को जो आपके नज़दीक है। यानी कि आप इस कार्रिल में चल रहे हैं तो आपके नज़दीक लीनिया कॉन्टिनुआ है, अगर आप दूसरी कार्रिल में चल रहे हैं तो आपके नज़दीक लीनिया डिस्कंटिनुआ है। तो ये चीज़ ये कह रहा है कि debemos tener en cuenta आपको ज़हन में रखना होगा solamente la línea más cercana जो आपके नज़दीक जो है लाइन है उसको अल कार्रिल por que circulamos जिस सड़क में हम चल रहे हैं उसके नज़दीक जो लाइन होगी आपने उसको जो है फॉलो करना है। तो उसमें लिखता है नौशिंदी का कि एस उन कार्रिल रिवर्सिबले कि ये हमें बता रहा है कि ये कार्रिल रिवर्सिबल है। कार्रिल रिवर्सिबल के लिए दोनों जो लाइनें होती हैं वो बराबर कटी हुई होती हैं और कट कट करके लगी होती हैं, लेकिन दो दो लाइनें बराबर लगी होती हैं, लेकिन एक कंटिन्यू नहीं होती और एक कट में नहीं होती। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। कार्रिल रिवर्सिबल यहाँ पर नहीं है। तो उसमें लिखता है no se puede atravesar en ningún caso आप किसी भी सूरत हाल में इसे क्रॉस नहीं कर सकते, इसके ऊपर से नहीं गुजर सकते। तो ये भी चीज़ गलत है। अगर आप इस कार्रिल में मौजूद हैं दूसरी साइड वाली इस्केरदा में तो फिर आप उधर से इधर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कार्रिल में मौजूद हैं दरेचा वाली में तो फिर आप इधर से उधर
उधर नहीं जा सकते। तो लिहाजा ये भी चीज़ गलत है कि नो से puede atravesar en ningún caso, किसी भी सूरत हाल में आप इसे ओवरटेक नहीं कर इसके क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें यही दुरुस्त होगा कि debemos tener en cuenta solamente en la línea más cercana, आपको वो लाइन ज़हन में रखनी है जो आपके नज़दीक है। अगर आप दाएं जानब चल रहे हैं तो दाएं जानब वाली, अगर आप बाएं जानब चल रहे हैं तो वो साइड वाली, वो लाइन आपने ज़हन में रखनी है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के इंडिका ऐसा सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये क्या बता रहा है? तो ये सिग्नल टनल में अक्सर लगा होता है जहाँ पर किसी ऐसी सिचुएशन में आपको गाड़ी पार्क करना पड़ती है, किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में, तो वहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं ताकि दूसरों के लिए रुकावट ना बने। वो इमरजेंसी आपके लिए जगह बनाई गई होती है कि वहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। तो इसमें पहला सवाल है ला सिचुएशन दे उन apartadero en un túnel, कि ये एक टनल में अपार्तादेरो है, एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर आप इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। दूसरे में लिखते हैं उना परादा दे ऑटोबूस, ये एक जो है परादा दे ऑटोबूस है, ऑटोबूस का परादा है। तो ऑटोबूस का परादा में अब बस का निशान मौजूद होता है, बस का निशान काला निशान होता है बस का, तो वो उसमें बस होना ज़रूरी है। अगर कार रिवर्सिबल पर ऑटोबूसेस है तो उसमें भी बस होती है वाइट कलर में। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आखिर में लिखते हैं उना सोना दे फ्रेनादा दे इमरजेंसिया, एक ऐसा जोन है जहाँ पर किसी की ब्रेक फेल हो जाती है तो इमरजेंसी में वो ब्रेक लगाने के लिए, तो वो ब्रेक लगाने के लिए जो जोन होता है वो इस तरह का निशान मौजूद होता है कि जहाँ पर आपकी ब्रेक फेल हो गई है तो आप इस कारिल में दाखिल हो जाएंगे और आगे उन्होंने ऐसा मटेरियल रखा होता है कि जिससे आसानी से गाड़ी रुक जाती है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है कि ये एक जो है ये उन अपार्तादेरो इन टनल, ये एक ऐसी जगह है टनल में जहाँ पर आप इमरजेंसी में वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। conducir con mucho calor, आप बहुत गर्मी में ड्राइव कर रहे हैं, puede afectar a la conducción, तो ये ड्राइविंग पर असरअंदाज होगा। तो जी हाँ, गर्मी जो है वो असरअंदाज होती है, आप में थकावट ज़्यादा ज़ाहिर होती है, थकावट ज़्यादा पैदा होती है। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ, puede aumentar, ये बढ़ा सकता है ला फटीगा, थकावट को। तो जो गर्मी होती है वो थकावट को बढ़ा देती है। दूसरे में लिखता है सी कि जी हाँ, ये असरअंदाज होती है por lo que es mejor evitar conducir, ये बेहतर है कि आप जो है ड्राइविंग से परहेज़ करें, ड्राइविंग ना करें। तो ये भी चीज़ गलत है कि गर्मियों में आप ड्राइविंग ही ना करें। आखिर में लिखता है नो, नहीं, ये कोई भी असर नहीं रखती ड्राइविंग पर, तो ये भी चीज़ गलत है, ये थकावट पैदा करती है, गर्मी ज़्यादा जो होती है। se puede aumentar la fatiga, es importante, ये ज़रूरी है नो सुपरार ला वेलोसिदाद, स्पीड को ना बढ़ाना मैक्सिमम से खनरिका दे 50 किलोमीटर पर हॉर, 50 किलोमीटर पर हावर से इन वी आर जुर्बानास, शहर की सड़कों पर। तो शहर की सड़कों पर ये ज़रूरी होता है कि आप 50 की स्पीड से ना बढ़ें, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम एक तो स्पीड 50 है, अगर 50 की स्पीड से आप बढ़े हैं तो वहाँ पर जो टक्कर से ज़ख्मी होंगे उनके अमवात आने का भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड होती है तो वो ज़्यादातर जो है अमवात होती हैं, ज़्यादातर लोग मरते हैं। तो इसमें पहला जवाब है सी, ये ज़रूरी है, इस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल में ये पूछ रहा है कि ये ज़रूरी है कि आप स्पीड जो है 50 से ना बढ़े। तो पहले में लिखता है सी, जी हाँ, ये ज़रूरी है। आ पार्tir de 50 किलोमीटर पर हora, 50 की स्पीड से जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिडad de कि उन अत्रोपेयो, जब एक टक्कर होती है से मोरताल, मौत वाक़ हो सकती है। ओमेंता इन 50%, तो 50% जो है वो मौत जो है मरने के चांस हो जाते हैं जब आप 50 की स्पीड से बढ़ जाते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आ पार्tir de 50 किलोमीटर, 50 की स्पीड से ज़्यादा जब आप बढ़ेंगे, ला प्रोबेबिलिडad, अमकान जो होते हैं दे उन अत्रोपेयो, टक्कर के से मोरताल, वो मौत के होंगे, ओमेंता बढ़ जाएंगे, यानी कि मौत के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे, नूना 50%, तो 50%। दूसरे में लिखता है नो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये अहम नहीं है। आ पार्tir de esa velocidad, इस स्पीड से ज़्यादा जो है el consumo de combustible, जो तेल का खर्च है, कंसूमो होता है खर्च, combustible तेल, इस बाखो कम हो जाएगा। तो ये भी चीज़ गलत है। ये आप शहर में एक तो इसकी इजाज़त नहीं है और दूसरा ये कंसूमो दे combustible भी इसमें
कोई असरअंदाज नहीं रखता। आखिर में लिखता है नो नहीं, कि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आखिर में भी लिखता है una mayor velocidad, एक ज़्यादा स्पीड जो होती है aumenta la fluidez, ये बढ़ा देती है रवानगी को। फ्लूइडेस होता है रवानगी, यानी कि ट्रैफिक जो है ठीक तरह से चल रही है, लगातार चल रही है। दिल ट्रैफिक को ट्रैफिक सिन मायोर रिस्को, बगैर किसी बड़े ख़तरे से दिल एक्सीडेंटे, एक्सीडेंट के। तो ये भी चीज़ गलत है। जब आप शहर के अंदर 50 की स्पीड से बढ़ाएंगे तो ख़तरा बढ़ जाएगा। ये कह रहा है सिन मायोर रिस्को, बगैर ख़तरा जो है, बड़ा ख़तरा एक्सीडेंट के। ये एक अच्छी चीज़ है फ्लूइडेस डेल ट्रैफिको, के ट्रैफिक में भी रवानगी आती है। तो ये चीज़ टोटली तौर पर गलत है। शहर के अंदर आप 50 की स्पीड से ज़्यादा जाएंगे तो अगर टक्कर होगी तो उसमें जो अमवात हैं वो 50% होने के चांस हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। उन व्हीकुलो तिने एयरबैग, एक जो गाड़ी है उसमें एयर बैग लगा हुआ है। इस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी है। पोनेर से एल सेंट्रोन de seguridad, वहाँ पर सीट बेल्ट बांधना। तो जिस गाड़ी में एयर बैग लगा हो उसे सीट बेल्ट बांधने की ज़रूरी है। तो जी हाँ, उसे भी सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी होता है। सीट बेल्ट आपको बांधना ज़रूरी होता है, एयर बैग हो या ना हो। अगर एयर बैग भी है तो फिर भी एयर बैग जो है वो काम ठीक तरह से उस वक्त करेगा जब आप सीट बेल्ट बांधे हुए होंगे। क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधते तो उठकर आप जो है सामने शीशे में जाके लगेंगे तो फिर वो एयर बैग आपकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। तो ये भी ज़रूरी होता है कि आपने एयर बैग जो है वो पहनना है। पहले में लिखता है जवाब में नो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है porque el airbag sustituye el cinturón, क्योंकि जो एयर बैग है sustituye होता है, उसकी जगह ले लेता है एल सेंट्रॉन जो है बेल्ट की। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है इस aconsejable, ये एक अच्छी सलाह है। pero no es obligatorio, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये सीट बेल्ट का बांधना ज़रूरी है, ये सलाह नहीं है। तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। आखिर में लिखता है सी porque mejora la eficacia del airbag, कि सी ये ज़रूरी है क्योंकि सवाल में पूछ रहा है es obligatorio ponerse el cinturón de seguridad। तो जी हाँ, ये ज़रूरी है। सी ये ज़रूरी है porque mejora, ये अच्छा करता है la eficacia, असर उसका देर एयर बैग को, यानी कि एयर बैग को मज़ीद मौसर बनाता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इंट्रे उतरो इफेक्टोज, जिस तरह के दूसरे इफेक्ट्स हैं। एल अल्कोहल प्रोड्यूसे, जो शराब है उससे होता है, क्या होता है, उन ओमेंटो दे कंपो विश्वाल, उन ओमेंटो बढ़ जाती है दिल कंपो विश्वाल, नज़र जो है वो, यानी कि आपकी नज़र तेज़ हो जाती है। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है उन रेडुक्सियन, कम हो जाती है दिल कंपो विश्वाल, आपकी नज़र, यानी कि आपकी नज़र कमज़ोर पड़ जाती है। आखिर में लिखता है उन इफेक्टो पॉजिटिवो, कि एक पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव असर है सोब्रे ला कंडक्शन, ड्राइविंग में। तो ड्राइविंग में ये एक नेगेटिव है, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। तो दूसरा इसमें ये जो लिखा है उना रेडक्शन, कि ये कम कर देता है दिल कंपो विश्वाल, यानी कि आपको दिखाई कम देता है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। दिखाई ज़्यादा देना ओमेंटल कंपो विश्वाल, यानी कि आपकी नज़र को तेज़ कर देती है शराब। तो ये चीज़ गलत है। पुede incorporarse, आप दाखिल हो सकते हैं a la circulación, ट्रैफिक में, dando la marcha atrás, रिवर्स जाते हुए, invadiendo, दाखिल होते हुए, una इंटरसेक्शन, एक चौराहे में, एक चौक में। तो आप एक चौक में जो है वो दाखिल हो सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं एक चौक को रिवर्स जाते हुए। तो रिवर्स जाते हुए आप किसी चौक चौराहे को क्रॉस नहीं कर सकते, चाहे उसमें वो आपके करीब ही हो, 15 मीटर से कम हो। वैसे तो रिवर्स आप पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी वो मैक्सिमम आप 15 मीटर जो है वो पीछे की जानब जा सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है सी, जो है आप दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है पुede incorporar से, आप दाखिल हो सकते हैं किस चीज़ में, इंटरसेक्शन में, रिवर्स जाते हुए, मार्चा अतरास। तो रिवर्स जाते हुए हम इंटरसेक्शन में दाखिल नहीं हो सकते। तो पहले में लिखता है सी, दाखिल हो सकते हैं, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है cuando el recorrido no sea superior a 15 metros, अगर उसका जो फासला है जो पीछे की जानब जा रहा है, अगर 15 मीटर से ज़्यादा नहीं है तो वो जा सकता। तो ये चीज़ गलत है।
इसमें शर्त ये होती है कि आप चौक को क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरे में भी लिखता है सी, जी हाँ आप दाखिल हो सकते हैं, तो यहाँ पर ही ये भी जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है pero a una velocidad reducida, एक ऐसी कम स्पीड के साथ कि परमिता detenerse, जो आपको इजाज़त दे रोकने की, यानी कि आप रोक सकें। si existe algún peligro, अगर कोई ख़तरा सामने आ जाता है। तो ये भी चीज़ गलत है, यहाँ पर आप दाखिल नहीं हो सकते। पहला जब सी लिखता है तो वहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। आखिर में लिखता है जब दो चीज़ें गलत हो जाएं तो एक जो है ठीक होगा। तो आखिर में लिखता है नो, नहीं, इसमें आप दाखिल नहीं हो सकते। मार्चा त्रास, रिवर्स जाते हुए नो पोएदे, नहीं कर सकते। इनवादीर, दाखिल नहीं हो सकते। उना इंटरसेक्शन, एक चौराहे में। तो रिवर्स जाते हुए आप एक चौराहे में दाखिल नहीं हो सकते, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। este vehículo, ये जो गाड़ी है, está averiado, ये ख़राब हो गई है। ई सिरकुला, और चल रही है। muy despacio, बहुत आहिस्तगी से, बहुत आराम से। con las luces de emergencia, एमरजेंसी लाइट के साथ। एनसेंदीदा, जो जल रही हैं। एमरजेंसी लाइट जो चारे इंडिकेटर्स होते हैं। इस करेक्ट, तो ये दुरुस्त है। ये गाड़ी ख़राब हो गई और स्पीड जो है उसकी बहुत कम है, तो वो एमरजेंसी लाइटें जलाए हुए है, तो ये ठीक है। तो जी हाँ ये ठीक है, उसे एमरजेंसी लाइटें जलाना होगी। तो पहले में लिखता है नो, तो यहाँ पर ही ये जवाब जो है गलत हो जाता है। वो कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, नो, तो यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है porque las luces de emergencia, क्योंकि जो लाइटें हैं इमरजेंसी की, se encienden únicamente, वो सिर्फ ऑन की जाती हैं cuando el vehículo, जब गाड़ी जो है está parado, रुकी हुई हो। तो ये चीज़ गलत है। एमरजेंसी लाइटें किसी भी आप एमरजेंसी सूरत हाल को ज़ाहिर करने के लिए जला सकते हैं। दूसरे में भी लिखता है नो, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है, क्योंकि ये ठीक चल रही है और ये कह रहा है नो। आगे लिखता है porque está prohibido, ये मना है utilizarla en vías urbanas, शहर की सड़कों पर इसे इस्तेमाल करना। तो ये चीज़ गलत है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं शहर की सड़कों पर या शहर से बाहर की सड़कों पर जब आप एमरजेंसी सूरत हाल में होंगे। तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सी, कि जी हाँ ये ठीक चल रही है। porque está averiado, क्योंकि ये ख़राब है, तो इसलिए एमरजेंसी के इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इसमें कोई ख़राबी है, तो ध्यान से गुजर जाए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। al estacionar un vehículo, एक गाड़ी को पार्क करने के लिए, en una vía urbana, एक रास्ता जो शहर का है, suficientemente iluminada, मुनासिब तौर पर वो जो है वो रोशन है। इनसुफिशेंटेमेंटे लुमिनादा हो तो वो गैर ज़रूरी तौर पर रोशन है। जब सुफिशेंटेमेंटे काफ़ी जो है, लुमिनादा रोशन है, यानी कि काफ़ी रोशन है, तो ये आपने डिफरेंस इसमें रखना है। जब इनसुफिशेंटेमेंटे लुमिनादा होगा तो फिर जो है वो रोशन नहीं है। जब सुफिशेंटेमेंटे लुमिनादा होगा तो वो काफ़ी रोशन है। कि अलुम्ब्रादो देखारा एनसेंदिदो, कौन सी लाइटें वो ऑन रखेगा। तो चीज़ इसमें सवाल में पूछ रहा है स्टेशनरी पार्किंग करना जो है शहर के अंदर, शहर की सड़क पर। दूसरा आपको बता रहा है कि वहाँ पर रोशनियाँ हैं, काफ़ी रोशनियाँ, सुफिशिएंटेमेंटे लुमिनादा, काफ़ी रोशनियाँ। तो वहाँ पर आप पार्क करते वक्त कोई लाइट जलाएंगे, तो अगर आप शहर के अंदर मौजूद हैं तो शहर के अंदर लाइटें भी ठीक तरह से लगी हुई है, रोशनी काफ़ी है, तो फिर वहाँ पर आपको किसी भी किस्म की लाइट की ज़रूरत नहीं है पार्किंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है अल एस्टेशनर, पार्किंग के लिए। तो पार्किंग के लिए आपको किसी भी लाइट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ पर सुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा होगा, काफ़ी तौर पर जो है वो रोशन है। तो इसमें पहला जवाब है निंगुनो, कोई भी लाइट आप नहीं जलाएंगे, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखता है एल अलुम्ब्रादो दे पोसिशन, जो पार्किंग लाइट है, ओ देल एस्टाशनमेंटो, या पार्किंग लाइट। तो ये दोनों लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं, इनका मतलब सेम या। अलुम्ब्रादो दे पोसिशन भी पार्किंग लाइटें होती हैं और एल दे एस्टाशनमेंटो भी इसी को ही कहते हैं। सी से त्राता दे ऊना ट्रावेसिया, अगर आप एक ट्रावेसिया पर जो है, ट्रावेसिया शहर से बाहर हो जाती है, शहर में दाखिल होने वाली सड़क को ट्रावेसिया कहते हैं, या शहर से निकलने वाली सड़क को ट्रावेसिया कहते हैं। तो ये चीज़ भी गलत है। आखिर में लिखता है अलुम्ब्रादो दे पोसिशन, पार्किंग लाइटें जो हैं आपको जलाना होगी, तो ये भी चीज़ गलत है। शहर के अंदर आपको किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होगी जब अच्छी तरह रोशनी वहाँ पर मौजूद है।
En esta autopista, इस autopista पर dentro de poblado जो शहर के अंदर है, a qué velocidad कितनी स्पीड puede circular वो चल सकता है, como máximo maximum si no existe señalización अगर वहाँ पर कोई निशान मौजूद नहीं है जो स्पीड को इंडिकेट करे। तो शहर के अंदर से जो ऑटोविया या ऑटोपिस्ता गुजरता है वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड जो है वो 80 हो जाती है। नॉर्मल ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर 120 मैक्सिमम स्पीड होती है, लेकिन जब वो शहर के दरमियान से गुजर रहा होता है, शहर के अंदर से गुजर रहा होता है, वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड 80 हो जाएगी अगर वहाँ पर कोई भी सिग्नल मौजूद नहीं है। अगर सिग्नल कोई दे रहा है तो वहाँ पर उस स्पीड के मुताबिक आप चलेंगे। तो ये लिहाजा यहाँ पर बता रहा है नो एक्सिस्टे सिग्नलाइजेशन के यहाँ पर जो है वो नहीं है कोई भी इंडिकेट स्पीड की। तो वहाँ पर हम कितनी स्पीड के साथ चलेंगे, 80 की स्पीड के साथ चलेंगे। ला सिग्नल ट्रियांगुलर जो 3 कोनों वाला निशान है हिंदी का आपको इंडिकेट कर रहा है। ये जो 3 कोनों वाला निशान है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सड़क पर फिसलन मौजूद है, यहाँ पर गाड़ी फिसल सकती है। तो इसमें पहला जवाब है कि एल पाविमेंतो जो सड़क है, पाविमेंतो पक्की सड़क को कहते हैं, de la calzada puede estar muy deslizante कि ये बहुत ज़्यादा फिसलन वाला है। दूसरे में लिखता है कि आई ऊना एस्कालोन के यहाँ पर एक सीढ़ी है, एक जो है यहाँ पर एक सीढ़ी है लिटराल एल्ला कलसादा जो सड़क के साइडों पर। तो सड़क के साइडों पर वो कह रहा है यहाँ पर सीढ़ियाँ मौजूद हैं। आखिर में लिखता है कि आई उन ट्रामो दे कुर्वाज पेलिग्रोसास के यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में मोड़ हैं ख़तरनाक। तो ख़तरनाक जो मोड़ होते हैं उनका निशान ज़रा मुख्तलिफ होता है, वो इस तरह करके होता है। अगर एक निशान है तो सिर्फ एक टर्न लगा होगा, अगर ज़्यादा कुर्बाज हैं, ज़्यादा जो मोड़ हैं ख़तरनाक तो वो फिर इस तरह का निशान होगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो लिहाजा यहाँ पर ये भी चीज़ नहीं है और ये भी नहीं है, इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि पाविमेंतो de la calzada puede estar muy deslizante कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन है इस सड़क पर। एल व्हीकलो गाड़ी जो है नेग्रो काली के pretende adelantar उसने ओवरटेक करना है, सिग्नलिसा वो इंडिकेट भी कर रहा है सो प्रोपेसिस्तो de desplazar से अपना मूवमेंट करने के लिए, पर अदलंतार ओवरटेक के लिए पूरे अदलंतार ले आप यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं इसे। तो जब वो ओवरटेक कर लिया, एक गाड़ी आपके सामने जा रही है सेम सड़क पर, तो जब वो ओवरटेक करने जा रही है तो फिर आपको तरजीह नहीं होगी, फिर उसे तरजीह होगी ओवरटेक करने की, चाहे उसने सिग्नल लगाया है या नहीं लगाया। आपके आगे जा रही है, उसने मूवमेंट शुरू कर दी है तो फिर उसे ही तरजीह होगी। तो लिहाजा यहाँ पर भी क्योंकि उसने इंडिकेट लगा दिया है तो आप उसके पीछे हैं तो उसे ही तरजीह होगी पहले ओवरटेक करने की। तो यहाँ पर कह रहा है पोए अदलंतार आप भी उसे ओवरटेक कर सकेंगे, तो जब वो ओवरटेक कर रही है तो हमें तरजीह नहीं होगी, हम यहाँ पर ओवरटेक उसे नहीं कर सकेंगे, पहले वो करेगी। तो इसमें पहला जवाब है सी, तो यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है कि जी हाँ हम ओवरटेक उसे कर सकते हैं। आगे लिखता है सिलो अदवेरते कॉन्सेनियालिस ऑप्टिका ओ आकुस्टिका, अगर आप उसे लाइटों के साथ इशारा करते हैं या हरन के साथ इशारा करते हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में कह रहा है नो इन निगुन कासो, आप किसी भी सूरत हाल में यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते। तो आखिर में लिखता है नो porque el señalizar tiene preferencia, जो जिसने इंडिकेट कर दिया है उसे वहाँ पर अब तरजीह होगी क्योंकि वो आपके एक तो आगे है और सेम सड़क पर मौजूद है तो उसे वहाँ पर तरजीह होगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा नो porque la señalizar tiene preferencia कि यहाँ पर जो है सिग्नल वाले जिसने दे दिया है आगे उसे यहाँ पर तरजीह होगी। एस पेलिग्रोसो ये ख़तरनाक है, फुमार सिगरेट पीना मियंत्रा से कंदूसे जब आप ड्राइव कर रहे हैं। तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो सिगरेट पीना ख़तरनाक है, तो जी हाँ ये ख़तरनाक ही होता है क्योंकि जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं तो वहाँ पर आपकी जो कैपेसिटी है या आपकी अटेंशन जो है ड्राइविंग की तरफ उतनी नहीं रहती जितनी नॉर्मल होती है। तो इसमें पहले में है नो नहीं, दूसरे में लिखता है नो porque relaja क्योंकि ये जो है आपको रिलैक्स करता है। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ये ख़तरनाक है। सी आखिर में लिखता है कि जी हाँ ये ख़तरनाक है porque se pierde capacidad, इससे आपकी जो कैपेसिटी है आपकी ताकत है वो कम होती है। para maniobra
मूवमेंट के लिए किसी किस्म की। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि इससे आपकी कैपेसिटी जो है वो कम होगी। कैपेसिटी से मुराद, कम होने से मुराद मतलब आप सिगरेट पी रहे हैं तो एक हाथ आपका मसरूफ़ होगा, तो आप उस तरह से मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, उस तरह से आप चीज़ें नहीं कर सकेंगे जिस तरह के आप नॉर्मल कर रहे हैं। ¿Cómo se debe regular adecuadamente? कैसे आप जो है एडजस्ट करेंगे adecuadamente a altura de अपोया कवेसा। अपोया कवेसा होता है सीट के पीछे जो आपके सर लगाने की जगह ये जो होती है, इसे अपोया कवेसा भी कहते हैं या रेपोसा कवेसा भी कहते हैं। ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल में ये पूछ रहा है कि आप उसे कैसे एडजस्ट करेंगे। कोमो देवे रेगुलार एडिक्वादामेंटे, मुनासिब तौर पर, ला अल्तूरा जो उसकी ऊंचाई है, दिल अपोया कवेसा जो ये है। तो ये ऊंचाई आपने एक तो सर की हाइट के बराबर आपने यहाँ पर रखना है, और ये चीज़ें आपने आंखों के यानी कि दरमियान का जो गद्दी का हिस्सा है आंखों के सामने होना चाहिए। तो इसमें और इसमें सर के और सीट के दरमियान जो है वो 4 सेंटीमीटर जो है वो मैक्सिमम फासला होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने जेन में रखनी है। लिहाजा जवाब में यहाँ पर है एल बोर्दे देवे केदार सितुआदो। बोर्दे होता है किनारा, देवे केदार, सितुआदो एंट्रे लिमिटे सुप्रियोल, आखिरी लिमिट तक उसे रखें यानी कि ऊपर तक रखें, de la cabeza सर के, y la altura de los ojos और आंखों की ऊंचाई के बराबर। दूसरे में लिखता है el función de comodidad del conductor, कि ये ड्राइवर की जो है इन फंक्शन, ये जो फंक्शन है दे कोमोडिदाद, आरामदेह के लिए, दिल कंडक्टर ड्राइवर के, ये ड्राइवर के आरामदेह के लिए चीज़ है, इसे आप जिधर चाहें एडजस्ट कर लें। तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है बोर्दे देवे केदार सितवादो, जो किनारा है उसका, देवे केदार सितवादो एंट्रे लिमिटे इन्फरियोर, यानी कि आखिर तक दबा हुआ हो, नीचे की जानब हो, दिल आकाबेसा सर से, इला अल्तूरा दिलोसोखो और आँखों की जो है ऊंचाई से नीचे हो। तो नीचे नहीं, आँखों की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, या जैसे यहाँ पर इसका अल्तूरा यहाँ पर, तो आँखों की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए और सर के जो है ऊंचाई के। तो ये चीज़ इसमें आपने देखनी है। तो लिहाजा ये चीज़ गलत है कि इन्फीरियर यानी कि नीचे की जानब, तो ये चीज़ गलत है। इसमें यही दुरुस्त होगा एल बोर्ते देवे केदार सितवादो इंट्रे एल लिमिटे सुपरियोर अला कवेसा, यानी कि सर की लिमिट तक आपने ऊपर रखना है, इला अल्तूरा और जो उसकी ऊंचाई है वो आंखों के बराबर रहे। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों में शेयर रखें। अल्लाह निगहबान।